बच्चों मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंश समास के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। ये समास है क्या? सबसे पहले देखिए समास। समास का अर्थ है दो पदों का योग। आप कई बार ये भी सोचते होंगे कि संधि भी योग होती है और समास भी योग, लेकिन बच्चों आज आपको ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। समास होता है पदों का योग, जबकि संधि होती है दो वर्णों का योग। समास में योग होने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संधि होने पर अर्थ बदल जाता है। तो आज का हमारा विषय है समास। समास हमें सबसे पहले जानना होता है कि समास के कितने भेद हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके उदाहरण, और जो कि हमारी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण है समास विग्रह। आज मैं आपको उसकी जानकारी देती हूँ। सबसे पहले चलते हैं समास का सबसे प्रथम भेद, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की विशेषता है जिसमें पहला पद अव्यय हो। दो पदों का योग होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, आजीवन, यथाशक्ति। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा जीवन भर, शक्ति के अनुसार। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास में एक पद अव्यय होता है, दूसरा उस पर आधारित होता है, विग्रह हमेशा दूसरे पद से शुरू होता है। अब दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो विशेषता है, इसमें उत्तर पद, पिछला पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। देखिए ध्यान से, उदाहरण है हस्तलिखित। हस्त, इसका विग्रह करेंगे तो आएगा हस्त से लिखित। राजनेता, राज का नेता, राज्य का नेता। इसमें एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करती हैं तो बीच में कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है, और कई बार तत्पुरुष कारक के चिन्हों से भी जाने जाते हैं। जैसे कि हस्त से लिखित कर्ण तत्पुरुष समास, राज का नेता संबंध तत्पुरुष समास। इस प्रकार से कारक के नाम पर भी हम तत्पुरुष के विभिन्न भेदों को जान सकते हैं। तीसरा समास है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मध्य में और, तथा, या का प्रयोग होता है जब हम इनका विग्रह करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, माता पिता, नर नारी। इसका विग्रह करेंगे माता और पिता, बीच में और आ गया, नर और नारी। इसी प्रकार से और की जगह हम तथा और या का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है। चौथा है इसका भाग द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कोई भी आप दो पद जुड़े होंगे, जैसे कि उदाहरण देखिए त्रिफला, इसमें त्रि है जो कि 3 संख्या को दर्शाता है। पंजाब, पंजाब 5 संख्या को दर्शाता है। समास विग्रह देखिए, 3 फलों का समूह, जो 3 है, पहला पद संख्यावाची होगा। पंजाब में 5 आबों यानी कि नदियों का समूह, तो पहला पद संख्यावाची। ये द्विगु समास की पहचान है कि इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा। पांचवा समास है हमारा कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। ध्यान से देखिए उदाहरण, पीतांबर, कमल नयन। अब इसमें देखेंगे एक पद, पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, ये विशेषण है पीला, अंबर है विशेष्य। कमल जैसे नयन, कमल है विशेष्य, विशेषण, और नयन है विशेष्य। इस प्रकार से ये कर्मधारय समास। अंतिम हमारा समास है बहुव्रीहि समास। इसमें जो खास बात ध्यान देने की है, ना तो इसमें पूर्व पद, ना ही इसमें बाद वाला पद, कोई भी प्रधान नहीं होते। हाँ, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। देखिए जैसे उदाहरण दशानन। अब देखिए दश भी प्रधान नहीं है, आनंद भी प्रधान नहीं है, लेकिन दशानन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। कौन था दशानन? रावण, 10 सिरों वाला रावण। तो इस प्रकार से ये दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। एक और उदाहरण देखिए, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। जब ये दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब मैं आपको ये समझ आया होगा कि हम समास की पहचान कैसे करें, कैसे जानें कि ये समास के भेद क्या हैं, उनकी क्या विशेषता है।
ये मैंने आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी दी है। आपको परीक्षाओं में भी, जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें यही है कि आपको समास का नाम पहचानना होगा, समास के भेद बताने होंगे या समास का विग्रह करना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये संक्षिप्त सी जानकारी आपको समास विषय को बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। आपको इसके सारे जितने भी स्पष्ट हो जाएंगे, कोई भी इसमें आपको कोई दुविधा नहीं रहेगी। फिर भी अगर आप इसका अभ्यास एक बार करिए, जितनी बार आप इसके और उदाहरण स्पष्ट करेंगे, विग्रह करके देखेंगे, तो विषय आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। धन्यवाद।